यूपीटेट जुलाई 2026 का रिजल्ट आने वाला है। इनफैक्ट इसी महीने यूपीटेट एग्जाम हो भी गया, आंसर की भी आ गई है, क्वेश्चंस को चैलेंज पर भी भेज दिया गया है। अब होपफुली जुलाई एंड तक रिजल्ट आने की भी पूरी संभावना बन रही है। अब ये एक बहुत ही अच्छा समय है अपने नेक्स्ट स्टेप पर काम करने का। यूपीटेट क्वालिफाई करते ही स्टूडेंट्स सुपरटेट के लिए तैयारी शुरू कर देंगे, सुपरटेट के लिए अपने एलिजिबिलिटी को मापने लग जाएंगे। पर क्या आप सुपरटेट एग्जाम के लिए योग्य हैं? और अगर हैं भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज, तो क्या आपके सीटेट या यूपीटेट में इतना स्कोर बन पा रहा है कि आप सुपरटेट एग्जाम में बैठ पाए? तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो उत्तर प्रदेश के हैं, अन्य राज्य के हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी सभी कैटेगरी को संबोधित करते हुए मैं आपके यूपीटेट रिजल्ट को रिवील करना चाहूंगी कि आखिरकार आप कौन से मार्क्स पर सुपरटेट एग्जाम के लिए योग्यता हासिल कर पाएंगे। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी दे रहा है। देखिए, सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि यूपीटेट जुलाई में होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये 3 डेट्स पे परीक्षा हुई थी। अब इस नॉर्मलाइजेशन के बाद आखिरकार कितना स्कोर बनेगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, सुपरटेट एग्जाम में ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट्स अपीयर होंगे बल्कि अन्य राज्य वाले भी अपीयर होंगे। क्या बिहार की तरह, दिल्ली की तरह इनकी भी योग्यता और क्वालिफाइंग परसेंटेज बढ़ और घट सकती है? यही इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो तीसरा स्टेप, इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए ये समझ में आता है कि जो पिछली बार वाला नोटिफिकेशन आया था उसमें अन्य राज्य के बारे में एज सच बात नहीं की गई थी। उस नोटिफिकेशन में अन्य राज्य का ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अन्य राज्य के स्टूडेंट्स अपीयर भी हुए और आज वो पोस्टेड भी है, उनकी नौकरी भी लग गई जिनका चयन हुआ था। पर कैच ये है कि यूपी का जो स्टूडेंट है ना, सिर्फ उसे ही रिलैक्सेशन मिलता है यूपीटेट एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एज लिमिट पर। तो आप इन तीनों चीजों का फायदा उठा सकते हो अगर उत्तर प्रदेश राज्य का आपका डोमिसाइल है तो। अब उसी के लिए ही आपके मार्क्स एग्जैक्टली बनते कितने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कैटेगरी वाइज। यहाँ पे आपकी कैटेगरी है और यहाँ पर आपके यूपी वर्सेस अदर स्टेट्स के मार्क्स है। देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप क्लियर हो जाओ कि अगर आप उत्तर प्रदेश के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 90 नंबर पे आप यूपीटेट एग्जाम में पास होगे। ये सुपरटेट का रिजल्ट नहीं है, यूपीटेट का रिजल्ट है। और अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश के ओबीसी, उत्तर प्रदेश के एससी एसटी, उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस या उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी, तो आप 82 नंबरों पर पास कर जाओगे यूपीटेट एग्जाम को। तो अपना अपना स्कोर जरूर लिख देना यूपीटेट एग्जाम का। हाउएवर, अगर मैं बात करूं अदर राज्य की तो अन्य राज्य वाले सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में काउंट होता है, चाहे वो यूपी के नेबरिंग स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो बिहार से बिलोंग करते हो, चाहे वो झारखंड से बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता, आप जनरल कैटेगरी में काउंट करोगे। इसका मतलब आप सारी ही कैटेगरी जनरल है। अब होता क्या है कि जनरल वाले 90 में आ जाते हैं अन्य राज्य में, ओबीसी वाले भी 90 मार्क्स पे क्वालिफाई कर पाएंगे क्योंकि वो अन्य राज्य के हैं। हाउएवर, अगर मैं एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो इस पर अभी तक तो 90 नंबर है, पर क्योंकि पिछली बार की नोटिफिकेशन में एज सच कुछ क्लैरिटी के साथ गिवन नहीं है तो हम इस पे शॉर्ट कंफर्मेशन अभी नहीं दे सकते जब तक इस बार का नोटिफिकेशन आउट ना हो जाए। अगर इस बार की नोटिफिकेशन में भी क्लैरिटी नहीं मिली तो हम बाकायदा क्लैरिटी मांगेंगे नियमावली के रूप से कि पता चल जाए ये स्टूडेंट्स योग्य है या नहीं। क्योंकि क्या होता है, बिहार के कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई स्टूडेंट बिहार राज्य का है तो उनके एससी एसटी में 75 नंबर भी चले जाते हैं तो भी योग्य होते हैं। अगर सीटेट में 75 नंबर पास है तो वो एलिजिबल है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो DSSB में भी एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो अन्य राज्य को हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पिछले नियमावली में, पिछले नोटिफिकेशन में एज सच क्लैरिटी अन्य राज्यों पर नहीं दी गई थी तो अभी तक आप ये मान के चलो कि आपके नंबर 90 होंगे। क्योंकि देखो, अगर रिलैक्सेशन देना होता तो वो यहाँ पर भी देते, पर उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, उन्होंने यहाँ रिलैक्सेशन ओबीसी के सामान्य ही माना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर भी अभी तक आपके मार्क्स 90 ही बन रहे हैं, पर अगर कोई और चेंजेस होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाय द वे,
आप आंसर की के अकॉर्डिंग अपने यूपीटेट के स्कोर को कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में अगर आप इनमें से किसी भी नंबर तक पहुंच पा रहे हो यूपीटेट एग्जाम में, मेरे हिसाब से अगर आप सुपरटेट एग्जाम की बात करूं तो इसका नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा। सेकेंड वीक में हाई चांसेस है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। कोई भी एग्जाम 2 महीने का मिनिमम आपको समय देता है प्रेपरेशन वर्सेस एग्जाम के लिए, तो नोटिफिकेशन से लेकर के आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर के अराउंड इसके एग्जाम को देखना आपको मिल जाएगा। अगर आपको सुपरटेट जैसा 150 नंबर का एग्जाम 2 महीने में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी के भी नए पदों पर भर्ती आएगी, 24,000 पद कुछ बन रहे हैं, तो इन 150 नंबर के लिए ना आपको एक एक सब्जेक्ट पर काम करना पड़ेगा। वो 5-5, 10-10 नंबर, जिससे आपका टीचिंग स्किल्स बनती है, जिससे सीडीपी बनता है, लाइफ स्किल्स एंड मैनेजमेंट बनता है, रीजनिंग बनती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनती है, लैंग्वेजेस बनती है। उन 5-5, 10-10 नंबर पर काम करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हमें बस एक ही क्लास मिल जाए जिससे सुपरटेट पास हो जाए। अगर एक क्लास से सुपरटेट पास हो जाता तो यूपीटेट भी पास हो पाता। आपने इस बार यूपीटेट का लेवल देखा और आपको समझ में आ गया कि 5 साल बाद परीक्षा हुई है, तो इसने बदला भरपूर लिया है, अच्छे स्तर का क्वेश्चन पेपर सेट किया है। अब उसी का डबल बदला आपसे सुपरटेट में भी लिया जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा, भर्ती परीक्षा भी कई सालों बाद हो रही है। इस बार शायद आपको उतने ज्यादा पद देखने को मिले भी ना जितने पिछली बार मिले थे। कंपटीशन आपको डबल देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर साल डीएलएड, बीएलएड, बीएड पास स्टूडेंट्स बढ़ते रहते हैं। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों का क्रमांक जो यूपीटेट क्वालिफाइड है, पिछली बार का भी इस बार का भी, जो सुपरटेट की तरफ आंख ताके बैठा है, उन सब के लिए सुपरटेट एग्जाम एक नेसेसिटी है उनके घर में रोजगार लाने के लिए। अगर आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में तैयारी शुरू कीजिए। चाहो तो आप हमारे ही यूट्यूब चैनल से अपने सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी की वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद अपना रोड मैप बनाओ, प्लान करो कि कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और आप चाहो तो हमारे बैचेस में भी जुड़ सकते हो। हमारे एक बैच इनफैक्ट विजेता नाम से शुरू हो रहा है 20 जुलाई से। उसमें हमारी पूरी टीम 150 नंबर के लिए आपको पढ़ाने वाली है। अगर हमारी वीडियोस, हमारी क्लासेस ने आपकी यूपीटेट में मदद करी है, तो सुपरटेट में आपको 10 गुना और मेहनत आपको टीचर्स की तरफ से देखने को मिलेगी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। इस बात का दावा हम आपको करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ का एक बेस्ट निर्णय ले लो तो किसी भी एक बैच में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। बैच का नाम है विजेता। आप मैन्युअली भी स्टेप बाय स्टेप विजिट कर सकते हो। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। सीधा आप बैच की तरफ जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड दे रही हूँ Y449, ये लगाइए और 20 जुलाई से अपनी तैयारी को अंजाम दे दीजिए। देखिए, तैयारी सशक्त करने के लिए पहले दिन आना होता है और ये बैच बहुत तेजी से फुल होने जा रहा है। तो मैं नहीं चाहूंगी आप में से कोई भी स्टूडेंट यूपीटेट क्वालिफाई करने वाला पोटेंशियल कैंडिडेट अपनी इस एक सीट को गवा दे। तो आपको ना तो विजेता बैच की सीट छोड़नी है और ना ही हमारे सुपरटेट की भर्ती की। उन एक सीट को पक्का करने के लिए हम आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। पर क्या आप तैयार हैं? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़े रहें RH 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के साथ। अगर आपकी एग्जाम रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है, एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाकी हम मिलते हैं आपसे हमारे बैचेस में। अंटिल देन, जय हिंद।